हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में जिसका कोड है 202 और ये है आपके 10th क्लास के बच्चों के लिए। और आज की वीडियो को एंड तक देखते देखते मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है इंग्लिश में, अगर आपको 0 भी हो ना तो भी आपके हाथ में, आपको पता है 70 मार्क्स आपके हाथ में हैं। तो 70 मार्क्स में से अगर आप 50 भी ले आते हो तो आपके 70% आपके बन जाते हैं। आपको पता है टीएमए के मार्क्स भी आपके ऐड होते हैं, है ना। तो 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आज की वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं साथ साथ दूंगी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी और सारी ट्रिक बताऊंगी कैसे कैसे आपको पेपर करना है, और लास्ट में बताऊंगी आपको कौन कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए ताकि आपके और अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो फ्रेंड्स, आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपके 4 सेक्शन में आता है, ए बी और सी डी। तो ए बी आपका 15 उसका आता है मार्क्स का, जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है। फिर आता है आपका बी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद सी सेक्शन और उसके बाद डी सेक्शन। डी सेक्शन आपका लिटरेचर आता है जो 30 मार्क्स का आता है। सी सेक्शन में आपके आ जाती है ग्रामर और बी सेक्शन में आपका आ जाता है राइटिंग स्किल, ठीक है ना। तो सारे सेक्शन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो पैसेज होता है, आपका रीडिंग्स जो आता है इसमें बहुत इजी होता है। सारे आंसर्स आपको पैसेज में ही इजीली मिल जाते हैं और आपको कभी कभी टिक मार्क वाले ही आपके होते हैं, आपको आंसर कुछ लिखना नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका पैसेज। आपको पूरा पैसेज को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और 1-2 बार रीड करना है इसे, और जल्दी जल्दी रीड करना है आपको। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके आंसर्स यहाँ पे हमें ढूंढने हैं। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वी वर कनेक्टेड टू नेचर इन द पास्ट बिकॉज, ठीक है। तो कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही लाइन वो बोल रहा है देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था व्हेन वी ऑल लिव्ड कनेक्टेड टू नेचर, जब हम एक पृथ्वी से जुड़े हुआ महसूस करते थे, है ना। तो मतलब हर चीज़ के लिए वी हैड अ सेंस ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड, हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं फॉर ऑल दैट, उन सब चीज़ के लिए द अर्थ गेव अस, जो भी हमें पृथ्वी ने दिया है। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड का मिससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे लाइन जब आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन यहाँ पे आएगी। वैसे आपको ऑप्शन भी दे रखा है तो आपको ये देखना है, मैं ये आपको ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। लिविंग बाय द रिवर साइड क्लोज टू ग्रीन वुड, देखो ग्रीन वुड मतलब यहाँ पे आप जो लोग नदी के किनारे में रहते थे तो वो ग्रीन वुड का मीन्स यहाँ पे डिक्रीज भी होता है, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा भी गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये कोई लाइन दिख रही है? अभी तक कोई लाइन नहीं दिख रही। कल्टिवेटिंग एग्रीकल्चर है प्रोड्यूस ब्रीथिंग फ्रेश अनपोल्यूटेड एयर, इट वॉज फीलिंग ऑफ हेवन ऑन अर्थ। तो ये आपका आंसर मिल गया। देखो इन सभी लाइनों में से आपको क्या मिला, इट वॉज जस्ट लाइक हेवन, तो मतलब हेवन ऑफ एक फीलिंग आती थी आपको, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स सेकंड, मॉडर्नाइजेशन हैज मेड लाइफ, मतलब जो आधुनिकतावाद है उसने लाइफ को कैसा बना दिया है। देखिए यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आवर लाइफ स्टाइल्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, है ना। तो आपको समझ आ रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन हमारी लाइफ को कैसे बनाते हैं। द इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन आवर लाइफ हैज़ बीन एडवर्स, मतलब बहुत अलग अलग है और बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ हो चुकी है, और डिफरेंट हमारे को मॉडर्नाइजेशन की वजह से इफेक्ट दिखने को मिल रहे हैं। तो लार्ज बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस हैव कम अप एवरीवेयर डिस्ट्रॉइंग ऑन आवर ग्रीन कवर, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आया है, उसने हमारी लाइफ को मतलब स्ट्रेस फ्री बनाया। इसका आंसर ये भी सही होगा, स्ट्रेसफुल हो नहीं सकता, ग्रीन हो नहीं सकता। एंजॉयबल जरूर आप लिख सकते हो क्योंकि ये भी आप आंसर सही माना जाएगा। एंजॉयबल मीन्स आपको, आपकी लाइफ बहुत एंजॉयबल हो गई है, आपको सारी चीज़ें हाथ में मिल रही हैं और आपकी जो लाइफ है आरामदायक हो गई है, आपको आराम मिल रहा है, तो एंजॉय कर रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बैड इफेक्ट भी पड़े हमारी लाइफ पे, वो आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज कटिंग ऑफ ट्री बैड फॉर अस, क्यों है। आप देखो 2 रीजन आपको देने हैं। तो यहाँ पे आपको आ गया है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, कॉम्प्लेक्स बढ़ रहे हैं, हर जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आपकी कहीं ना कहीं जो ग्रीन कवर था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, जो हरियाली थी वो खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। तो ओजोन लेयर, यहाँ से आपका आंसर होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से आ रखा है, ठीक है। वास्टली डिप्लीटेड ड्यू टू फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड अपसेटिंग ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ तक आपका आंसर ये पूरा सही माना जाएगा। इसी में आपने 2 पॉइंट निकाल देने, कैसे ले, यहाँ पे ट्रीज तक 1 पॉइंट हो गया एंड अपसेटिंग से यहाँ पे एंड लग गया ना, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए तो आपको इनको अलग अलग कर देना है। यहाँ पे जैसे किए हुए हैं, आपका आंसर होगा फ्री के आपके 2 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड ऑफ वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिक्रीज मीन्स इस वर्ड में कहाँ है, मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन वुड यहाँ पे यूज किया गया है,
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका डिक्रीज मीनिंग में। 1 नंबर आपका बेकार में, फ्री में आपका मिल जाता है यहाँ पे। बेकार में मतलब इतने टेंशन स्ट्रेस लेते हो ना आप लोग कि पता नहीं क्या आएगा। सारे मार्क्स आपके फ्री के होते हैं। आप अगर आपने पैसेज कर लिया और आपने राइटिंग स्किल अटेम्प्ट कर लिया पेपर में, और आपने ग्रामर स्किल मतलब ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया, मतलब सी पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपको लिटरेचर में से कुछ भी नहीं आता, आपने नहीं लर्न करा, नहीं है आपके पास टाइम, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मत करो अटेम्प्ट। 70 मार्क्स में से अगर आप 50 भी लेके आते हैं तो मोर देन इनफ। इन दिनों में पढ़कर आपके अगर इतने आते हैं तो वो भी काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी बिकम इको फ्रेंडली वाइल बिल्डिंग होम्स। तो हम कैसे मतलब इको फ्रेंडली बन सकते हैं जब हम वाइल बिल्डिंग होम्स, जब घर की हम बिल्डिंगे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका पूरा आ जाता है। ओनली वी कुड ऑल थिंग्स ऑफ अडॉप्टिंग मोर एंड मोर ग्रीन प्रोडक्ट्स इन आवर कंस्ट्रक्शन एंड होम डेकोरेशन मेकिंग देम इको फ्रेंडली, दैट्स इट। थिंग्स में वेल टर्न आउट फॉर बेटर। यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। पूरा फ्री का 1 नंबर आपका यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो, आपको देख रहे होंगे कि पैसेज में ही आपके सारे आंसर छुपे होते हैं। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना, वही वर्ड यहाँ पे आपको ढूंढना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इको फ्रेंडली था, मैंने इको फ्रेंडली देखा। यहाँ पे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इफ ओनली से ओनली इफ काट दो। ठीक है, और यहाँ से पूरा यहाँ पे नोट कर दो। ये आपकी होगी ट्रिक। आगे चलते हैं। वाई शुड ट्रीज बी प्लांटेड अराउंड बिल्डिंग। क्यों प्लांट करने चाहिए ट्रीज को, मतलब बिल्डिंग के चारों तरफ। ठीक है ना, क्यों होता है, क्या होता है इससे। तो देखो ये आगे का द सॉइल अराउंड द बिल्डिंग नीड्स टू ब्रीथ, मतलब उसको भी सांस लेने की जरूरत होती है। हैंस प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द हाउस टू फिल्टर द एयर। आ गया मतलब क्वेश्चन का, क्यों करना चाहिए, तो लिख दो यहाँ पे ट्रीज शुड बी प्लांटेड अराउंड द बिल्डिंग टू फिल्टर द एयर इज एन इफेक्टिव अप्रोच ऑफ मॉडर्न लिविंग, दैट्स इट। फ्री का आपका 1 नंबर यहाँ पे भी मिल जाता है। क्लियर है आपको पूरा अच्छे से पैसेज। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका सेकंड पैसेज आ रहा है, ये भी 8 नंबर का है। इसमें भी सेम वैसे ही आपको पढ़ना है जैसा मैंने अभी आपको बताया। सारे आंसर आपको करने हैं। ये आप करोगे घर पे प्रैक्टिस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपको इसको पढ़ना है और घर पे इसको सॉल्व करना है। इससे आपका काफ़ी हद तक आपको आपने अभी ये करा और आपको इसका मतलब अगर आप ये घर पे कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा आपके पैसेज कैसे आते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, और फ्री के मार्क्स हैं इसमें। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखो कई बच्चे मुझे बोलते हैं मैम पेज नंबर बता दीजिए, बुक बता दीजिए। देखिए बुक में मैं आपको पेज नंबर बता भी दूं, लेकिन आपको जो मैं समझा रही हूँ उस टाइम पे जो मैं बता रही हूँ वो तो आपको नहीं पता चलेगा ना। वो तो आप सुनोगे समझोगे। वही कहते हैं ना कि हम जो चीज़ सुनते हैं और जो चीज़ देखते हैं वो लाइफ टाइम हमें याद रहती है। अगर आप अपना आप पढ़ रहे हो ठीक है, अपना आप पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा है तो बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने पे ही समझ पाते हैं तो उनके लिए तो हेल्पफुल हो रही है ना ये वीडियोस। तो कई बच्चे कहते हैं मैम नहीं, तो प्लीज़ आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही वीडियो देखेगा। मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ जिनको थोड़ा सा इफेक्टिव लगे, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी ये। जो बिल्कुल ये सोचते हैं कि बस हमें बता दो हम पढ़ लेंगे, तो आप पढ़ ही सकते हो, तो आप पढ़ लीजिए। वैसे भी क्यों आप टाइम वेस्ट करते हो वीडियो देखने में फिर, है ना। तो सभी बच्चे पढ़ाते हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। हर यूट्यूब में जो चैनल इस टाइम पे आपकी जो हेल्प कर रहा है वो सभी बेस्ट हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करती कोई ख़राब है, क्योंकि सभी टीचर हैं, सभी अच्छा पढ़ा सकते हैं। जो आपको हेल्प कर रहा है आपको उसको थैंक्स कहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं बी सेक्शन में। इसके ये है सेक्शन बी राइटिंग स्किल। ठीक है, जिसमें आपका टेस्ट किया जाता है जो आता है 25 मार्क्स का। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, हर बार आपका एक कन्वर्सेशन आता है जो फ़ोन में आप बातें करते हो उसको आपको मैसेज में नोट डाउन करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा हो कॉल सेंटर में जो बातें करते हैं आप, कॉल सेंटर की जो जॉब होती है उसमें क्या होता है, आप कॉल अटेंड करते हो तो जो आप उससे बात करते हो उसको एक मैसेज के रूप में लिख कर, है ना, तो उसको मैसेज में बदल कर आपको आगे मतलब फॉरवर्ड कर देना पड़ता है। ठीक है, आप उसे ये तो नहीं बताओगे ना कि रितु ने मुझे फ़ोन किया तनेजा को, फिर तनेजा ने ये बोला, फिर रितु ने ये बोला, आप ऐसे नहीं बताओगे। आप सीधा बताओगे कि वो फ़ोन किया किस लिए गया था। ठीक है ना, और उसमें आपने उनको क्या कहा, तो ये होता है आपका मैसेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है और मैंने शेयर भी किया है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के एंड में, आप देख लीजिएगा। उससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा और इतने अच्छे से मैंने आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आपने वो याद कर लिया, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपका आ जाता है फ्रेंड्स एक आपका रिपोर्ट लिखना जो आती है 7 नंबर की। रिपोर्ट का भी मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आपको कैसे कैसे क्या करना है, तो वहाँ पे आप वीडियोस देख लीजिएगा। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये कोई पर्टिकुलर आती नहीं है, इनके सबके मैंने वीडियोस बना रखी हैं सबके लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे
पैराग्राफ लिखना, ठीक है ना। तो कोई भी आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, डिस्क्राइबिंग चेंजेस, जो मतलब जो भी आपको एक पैराग्राफ आपको पर्टिकुलर लाइन दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे दे रखी है यू विजिटेड यू, आप ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, विलेज में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं अपनी समर वेकेशन के लिए, तो यू वर प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द विलेज। तो जो गांव में जाते हैं, हम गाँव की चीज़ों को देख देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी सी महसूस करते हैं ना, प्लेजेंट सा, अच्छा सा महसूस करते हैं, तो वही आपको डिस्क्राइब करना है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर चीज़ ऐसे बतानी है जो आपने वहाँ पे देखा। तो आपको 2-4 लाइनें अगर इंग्लिश आती है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आती है तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या करना है कि आप कोई नहीं टेंस यूज़ करके कुछ चीज़ें बता सकते हो। तो आप इसमें ज़्यादातर पास्ट टेंस को यूज़ करो, क्योंकि आपने जो चीज़ देखी है वो देख चुके हो आप, अब वो आप बता रहे हो, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का आपका ध्यान रखना है। पास्ट टेंस को यूज़ करके आप लाइनें बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट यूज़ नहीं करना, फ्यूचर आपको यूज़ नहीं करना, ये इसकी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप 2-4 लाइनें बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो टोटल सी तक मतलब 3 दे रखे होते हैं, तीनों में से आपको कोई भी एक करना है, तो जो आपको सुटेबल लगे आपको अटेम्प्ट कर लेना इसमें। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स लेटर। लेटर में क्या है, हमेशा आपका लेटर जो आता है एक आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, एडिटर वाला लेटर है, राइट टू एडिटर वाला, और कंप्लेन लेटर, दोनों के फॉर्मेट मैंने अपने मतलब चैनल में प्रोवाइड कर रखे हैं। आप चाहे आपको वीडियो मतलब आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका बी सेक्शन खत्म होता है। अब आता है सी सेक्शन की बात, जो आती है ग्रामर। तो 30 नंबर फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 मार्क्स आपको ये पैराग्राफ आपको दिया है, एवरी से लेके यहाँ पे गेस्ट तक आप देख रहे हैं, छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता है, तो इसको आपको पढ़ना होता है। इसको रीराइट दोबारा से लिखा गया इस पैराग्राफ को, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा चेंजेस करके लिखा जाता है, थोड़ा मोल्ड कर देते हैं मतलब लाइन्स को, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको मैं बता दूंगी कैसे, तो आपको इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, ये देखिए आप, इनको आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एवरी एक्शन हैज़ अ गुड साइड, मतलब हर एक क्रिया प्रतिक्रिया के पीछे एक अच्छी मतलब साइड होती है, एक अच्छा कुछ होता है, कुछ ना कहते हैं ना, किसी भी काम के पीछे कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर डीमोनेटाइजेशन ऑफ द रुपी, मतलब जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था पैसे को, तो उसमें क्या था, अ कपल दैट वाज टू गेट मैरिड मेड अ सरप्राइज अनाउंसमेंट। तो जो शादी को लेके एक बड़ा मतलब फैसला उन्होंने अनाउंस किया था, दे अनाउंस्ड, उन्होंने क्या अनाउंस किया था, दे वुड नॉट हैव द ट्रेडिशनल बैंड एंड बारात, मतलब एक जो होता है ना आपका रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो बैंड बारात चलती है, ये सब नहीं अलाउड होगा, है ना। क्या होगा, इंस्टेड दे डिसाइडेड टू हैव अ सिंपल वेडिंग, इसके अलावा मतलब बैंड बाजे में क्या है, बैंड बारात में बहुत ज़्यादा तामझाम होता है ना। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि तुम एक सिंपल सी वेडिंग रख सकते हो, ये डिसाइड किया उन्होंने। दे डिड नॉट गेट कार्ड प्रिंटेड, वो नहीं चाहते कि कोई भी कार्ड वर्ड छपे। इसके अलावा दे सेंड ई कार्ड टू देयर गेस्ट, ई कार्ड समझते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, आजकल देखो ना फ़ोन में ही व्हाट्सएप कर देते हैं कार्ड्स को कि आ जाइएगा, तो वो चीज़ उन्होंने ज़्यादा सजेस्ट करी गवर्नमेंट ने, और डिसाइड भी किया ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना के चलते ये सब हुआ था। तो दे इन्वाइटेड ओनली क्लोज फैमिली, मतलब इन्वाइटेड सबको करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्लोज फैमिली, जो आपके मेन फैमिली मेम्बर है उनको करो, ठीक है। अगर रिश्तेदारी देखी जाए तो पूरे गांव तक पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, 100-200 भी कम पड़ते हैं, ठीक है। दे सर्व्ड ओनली टी एंड बिस्किट्स टू गेस्ट, ज़्यादा तामझाम देने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बिस्किट और टी क्या कर दीजिए, सर्व कर दीजिए, होगी मैरिज, ठीक है। मतलब वो ये 7-8 लोग गए, चाय कॉफ़ी पिलाई, उसी में आपकी शादी हो गई, ठीक है। तो ये अब इस पैराग्राफ को दे दिया आपको, अब इसको यहाँ पे दोबारा रीराइट किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत लाइंस में यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है, जैसे कि एवरी एक्शन हैड अ गुड साइड, यहाँ पे भी वही लिखा है। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर डीमोनेटाइजेशन ऑफ द रुपी, अ कपल दैट वाज टू गेट मैरिड मेड आ सरप्राइज अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे भी सेम वही लिखा है, लेकिन थोड़ा चेंज क्या कर दिया है, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर, देखो यहाँ पे पहले ऑर्डर कर दिया डीमोनेटाइजेशन ऑफ द रुपी, अ सरप्राइज अनाउंसमेंट, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे डाल दिया गया है, अ सरप्राइज अनाउंसमेंट वाज मेड बाय अ कपल। देखो समझ में आ रहा है, तो ये एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। आगे ये बोल रहा है, यहाँ पे बोला है दे अनाउंस दे वुड नॉट हैव द ट्रेडिशनल बैंड बारात, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे अनाउंस दे वुड नॉट हैव द ट्रेडिशनल बैंड बारात, इंस्टेड दे डिसाइड टू हैव अ सिंपल वेडिंग। तो इंस्टेड, अब यहाँ पे दे की जगह इन्होंने कर दिया इट, क्या कर दिया, यूज इट, ध्यान है आपको,
ठीक है। इट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या कर दिया, इट के बाद यहाँ पे छोड़ दिया डैश, दे वुड हैव अ सिंपल वेडिंग। तो क्या करा था यहाँ पे, डिसाइडेड। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, ये देखो इंस्टीड दे की जगह इट, डिसाइडेड। तो फर्स्ट सेंटेंस में आ जाएगा आपका डिसाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ना। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे से, आपको बस पढ़ने की जरूरत है थोड़ा। दैट दे वुड हैव अ सिंपल वेडिंग, उन्होंने ये भी बताई थी लाइन। दे डिड नॉट गेट कार्ड प्रिंटेड, मैंने बताया था ना कार्ड प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड ई कार्ड क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई कार्ड, दे सेंट ई कार्ड, सेंट यहाँ पे सेकंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड में आ जाएगा सेंट टू देयर गेस्ट। दे इनवाइटेड ओनली क्लोज फैमिली, तो गेस्ट डैश ओनली टी एंड बिस्किट। तो गेस्ट क्या था, यहाँ पे देखिए गेस्ट को क्या किया जाए, दे मतलब गेस्ट, सर्व्ड तो सर्व्ड ओनली, तो ये आपका आ गया लास्ट वाला सर्व्ड। क्लियर है आपको ये, ठीक है। तो आपके फ्री के नंबर हैं यहाँ पे, आराम से आपको मिल गए जो इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रेंड्स बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होते हैं, उनमें आपको एक बॉक्स में कुछ वो दिए जाएंगे वर्ड्स, जैसे कि वेयर यूज़ करो, व्हेन यूज़ करो। तो आपको 2 सेंटेंस को एक करके जोड़ना है। 3 नंबर का फ्री का होता है, पहले भी 3 नंबर आपको ईजीली मिल गए है ना। समझा देती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, आई मस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। मेरे पास एग्जाम पास आ रहे हैं और मुझे टीवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पूरा वही आएगा, क्योंकि। आप क्या क्योंकि, देखो क्योंकि को सिंस भी कहते हैं और बिकॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंस कब लगता है, जब कोई टाइम पीरियड आप बता रहे हो, क्योंकि ये चीज़ हो रही है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तब होता है, ये करना चाहिए। और इस बिकॉज में आप रीज़न देते हो कि क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मैं भूखी हूँ, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसका इन्होंने क्या बनाया है, सिंस माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, आई मस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। कुछ भी मतलब कट नहीं करना है, एज इट इज उतार देना है, बस सिंस आगे लगा के आपको इन दोनों को कंबाइंड कर देना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। आई वेंट इन टू द डीप फॉरेस्ट, मैं गहरे जंगल में गया। आई वॉन्टेड टू ऑब्जर्व द एनिमल एंड बर्ड्स देयर, मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहता था, देखना चाहता था, परीक्षण करना चाहता था जानवरों को और चिड़ियाओं को, तरह तरह की बर्ड्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, आप जंगल में जाओगे क्योंकि आपको कुछ काम है ना, क्योंकि देखो यहीं पे हिंदी में आपको पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज, क्या आ जाएगा, बिकॉज। तो कैसे बना दोगे, आई वेंट इन टू द डीप फॉरेस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऑब्जर्व द एनिमल एंड बर्ड्स देयर, ईजी। नेक्स्ट है आपका, सुशील इज गोइंग टू शिमला इन जनवरी, सुशील जनवरी में जा रहा है, अभी गया नहीं है, सेंटेंस समझिएगा। ही विल एन्जॉय द स्नोफॉल देयर, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका रीज़न है ना, वो स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहता है, तो यहाँ पे भी बिकॉज। सुशील इज गोइंग टू शिमला इन जनवरी बिकॉज ही विल एन्जॉय द स्नोफॉल देयर। फ्री के 2 नंबर हो गए। नेक्स्ट है आपका, आई रीच्ड द मूवी हॉल। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस समझिएगा, मैं जैसे ही मतलब मूवी हॉल पहुँचा, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो मूवी स्टार्टेड हो चुकी थी, यहाँ बिकॉज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं जैसे ही पहुँचा, मतलब आप मूवी देखने जाते हो, जब तक आप पहुँचे तब तक ऐसे ही बोलते हो ना, जैसे मैं पहुँचा तब तक मूवी, है ना। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा वैन, क्योंकि टाइमिंग के लिए यहाँ पे टाइमिंग की बात आ गई। तो आई रीच द मूवी हॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, द मूवी हैड स्टार्टेड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द मूवी हॉल। टाइमिंग आ गया ना, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं हॉल में पहुंचा, ऐसी तो बोलोगे ना हिंदी में। तो आपको हिंदी अगर कन्वर्ट कर लेते हो सेंटेंस की, तो वो आपको इजी हो जाता है सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप हिंदी को पहले बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज आपको दिया होगा, इसमें ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे वर्ब आपको दे रखी है, अब आपको राइट वर्ब भरनी है। फ्री के 6 मार्क्स हैं, देखिए कैसे, बहुत ईजी होता है। पीपल कैन बी, स्टार्टिंग में ही आपको देख लेना है कि सेंटेंस कौन सा पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ कौन से टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भरना होता है। पीपल कैन बी हैप्पी, देखो कैन भी बोला, कुड भी नहीं बोला है, तो मीन्स ये प्रेजेंट की बातें कर रहा है। पीपल कैन बी हैप्पी इफ़ दे डैश
हैज़ समथिंग टू स्ट्राइव फॉर एंड समथिंग टू डैश। देखिए दे आ गया, दे के साथ सिंपल सी बात है, आपको पता है क्योंकि कैन भी बोल रहा है तो ये हैड तो यूज़ करूँगी नहीं, हैज़ या हैवी आएगा, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। हैज़ आता है ओनली ही और शी के साथ, ही शी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर हो तो हैज़ आता है। दे की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है समथिंग टू स्ट्राइव फॉर एंड समथिंग टू डैश। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि बात किस में कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है लाफ या लाफ्स हो जाएगा, एस लग जाता है ऐसे यस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ लाफ ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। द फाइनल की टू हैप्पीनेस इज द डिसीजन टू एक्चुअली बी हैप्पी। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस डैश, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या है डिपेंड, तो डिपेंड भी क्या हो जाएगा डिपेंड्स, एस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस की बात हो रही है। ठीक है, खुशी है, खुशी प्लूरल सिंगुलर से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, अपॉन आवरसेल्व्स, बीइंग हैप्पी विथ हुम यू आ गया, देखो यहाँ पे इज है तो यू के साथ आपको पता है ही तो इस तो आपका ही शी इट के साथ आता है, तो यू के साथ आता है आपका आर, तो इज बन जाएगा आर। एंड व्हाट यू हैव इज अ डिसीजन दैट, फिर अगेन यहाँ पे हैज़ आ गया, यहाँ पे हैज़ तो आएगा नहीं है ना, यू आ रखा है, हैव आ रखा है, तो यहाँ पे भी हैव आएगा। देखा, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आपको मिल जाता है। फिर आपके बाद है हैज़ के बाद टू बी कंसाइसली मेड एट द एंड ऑफ द डे अ पर्सन, यहाँ पे हैज़ है, देखो अ पर्सन, एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा ना। छोटे छोटे लॉजिक आपको पैराग्राफ में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपके 6 नंबर यहाँ पक्के हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा होगा। आई होप इस वीडियो को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं भी ये ईजिली कर पाऊंगी, है ना। तो यही मुझे चाहिए फ्रेंड्स, मुझे आपका स्ट्रेस कम करना है, ताकि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो ना, इतना कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ाना, आप जैसा मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखो, आप डेफिनेटली पेपर अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे अगेन आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे आंसर डायलॉग के में ही मिल जाते हैं आपको। जैसे कि ऑन रीचिंग गोवा, गोवा पहुंचने पर आई स्पोक टू अ लोकल सेबेस्टियन, तो मैंने उससे बात करी, किससे, सेबेस्टियन से, जो लोकल था वहां का। तो इसमें बोल रहा है हाउ डू यू डैश इन गोवा, तो देखो सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑन रीचिंग, तो हाउ डू यू क्या पूछ सकता है कि कैसे पहुंचे ना। ठीक है, तो रीच, ठीक है ना, तो हाउ डू यू रीच, रीचिंग नहीं आएगा, रीच आएगा इन गोवा, क्योंकि डू है तो डू में आईएनजी नहीं लगता, ये आपको पता है ना, तो रीचिंग इसलिए नहीं लगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इज़-एम-आर होता तो हम ये पूरा रीचिंग लगा देते। नेक्स्ट है सेबेस्टियन बोलता है वी सेलिब्रेट न्यू ईयर फॉर मैनी डेज हियर, तो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर काफी दिनों से। तो व्हाट डू डैश, अब यह पता कैसे चलेगा, नेक्स्ट जरा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। सेबेस्टियन क्या कहता है कि वी एंजॉय डांसिंग एंड पार्टीज, क्या एंजॉय करता है वो, डांसिंग और पार्टीज। तो यहाँ पे आ गया व्हाट डू यू, मतलब एंजॉय बता रहे हैं ना कि हम ये सब करते हैं, तो व्हाट डू यू सेलिब्रेट, यहाँ पे क्या है सेलिब्रेशन तो पूछ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन में क्या बोल रहा है वी सेलिब्रेट, तो यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, हमें इसके ऊपर वाली लाइन से आंसर मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे रीचिंग मिला, तो यहाँ पे सेबेस्टियन है, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर फॉर मैनी डेज, तो आ गया व्हाट डू यू। तो जब ये बोल रहा है सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो नहीं बता रहा कि सेलिब्रेट करते कैसे हैं, क्या करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ गया व्हाट डू यू सेलिब्रेट। ठीक है, तो इसने किससे पूछा, इससे, आई मीन्स आपने, तो आई मीन्स को इंसान लगा लो, आई अपने आप को लेकर चल लो। ठीक है, अब सेबेस्टियन ने बोला कि वी एंजॉय डांसिंग एंड पार्टीज, हम एंजॉय करते हैं डांसिंग एंड पार्टीज, तो ये बोल रहा है, अब देखो वी एंजॉय, वी में क्लियर तो नहीं बता रहा ना कौन करता है, तो यहाँ हु बोल रहा है, तो ये बोल रहा है हु एंजॉय इट विद। ठीक है ना, तो वी सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब किसके साथ करते हो, वी तो करते हो, किसके साथ करते हो, कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया हम करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर। क्लियर है आपको पूरा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, 3 नंबर का आता है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। अगेन आपका ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, सारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं फ्रेंड्स, और सारे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी होते हैं। ठीक है, आपको होपलेस नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और तब जाके आंसर करना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बोला द फर्स्ट ब्लैंक्स हैज बीन फिल्ड, एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये रहा, इट इज माई पेरेंट्स एनिवर्सरी ऑन 1st March, आई एम थिंकिंग
आई एम थिंकिंग आई शुड बाय देम अ गुड गिफ्ट। यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग गलत है, आई शुड बाय मीन्स BUY आना था कि उनके लिए मुझे कोई गिफ्ट खरीदना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। डैश सजेस्ट समथिंग, अब यहाँ पे आ गया कि डैश सजेस्ट समथिंग मतलब आपसे पूछ रहा है वो, तो क्या आएगा? अगर वो देखो सिंपल से बोलो, वो बोल रहा है मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही है 1 मार्च को, मैं सोच रहा हूँ उन्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूं, तो आपसे क्या बोलेगा? आप क्या सोच सकते हो, आप क्या सजेस्ट करोगे इस बारे में, है ना? ये तो बोलेगा ये आप क्या सोच सकते हो, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्या सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन यू सजेस्ट। आपसे कोई पूछता है, देखो मे बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है, जैसे टीचर्स से हम बात करते हैं या किसी बड़े अफसर तो मे लगाते हैं। अब हम आपस में फ्रेंड्स में बात करते हैं हम कैन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मे नहीं आएगा, यहाँ पे कैन आ जाएगा। तो कैन यू सजेस्ट समथिंग, है ना? तो क्योंकि सुशील उसका फ्रेंड है रीत का, तो सुशील अपने एज अ फ्रेंड्स वो पूछ रहा है। अब सुशील बोलता है यस। अब देखो कोई आपसे कैन करके कोई क्वेश्चन पूछता है, कैन यू गो विथ मी, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? आप भी उसको कैन करके बोलोगे यस आई कैन। तो यस यहाँ पे बोल रहा है यस यू कैन बाय देम अ गिफ्ट दे विल रिमेम्बर, ठीक है? तो वो उन्हें याद रहेगा, ठीक है? आप उन्हें कोई भी गिफ्ट ले लो तो वो उन्हें याद रहेगा, ठीक है? अब ये बोल रहा है रीत, डू यू थिंक डैश डू यू थिंक दे डैश लाइक इट इफ आई गेट देम एन एल्बम ऑफ देयर पिक्चर, क्या मैंने उनकी पिक्चर की एक एल्बम दे दूं, क्या उन्हें वो पसंद आएगी? तुम्हें लगता है ऐसा? तो देखो यहाँ पे पसंद आएगी, देखो हिंदी में आपको समझ आ गया। मैंने आपको पहले कहा था जब तक आप ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं करोगे आपके साथ सेट नहीं बैठेगा, ठीक है? तो जो बच्चे कर पाते हैं करना जरूर। क्या बोल रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पसंद आएगा? ऐसे ही बोलते ना आएगा, तो गा में क्या लगा देते हम? ऑटोमेटिकली विल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विल, दैट्स इट। आंसर भी सेम है, अगर नहीं भी देखो तब भी आपको पता चल जाता है कि अगर मैं हाइड भी कर लूं तब भी मुझे पता है कि कैसे मुझे भरना है, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो कैन करके ही पूछते हैं। अगर कोई उसका रिप्लाई देगा वो भी कैन करके ही देगा। अगर मैं पूछ रहे हो तो मे का ही रिप्लाई आएगा। अगर टीचर कोई पूछ रही है, जैसे आप टीचर बोलते मे आई मैम, मे आई गो टू वॉशरूम, तो मैम भी यही बोलेगी आपको यस यू मे, ठीक है ना? कैन नहीं बोलेगी, ठीक है? तो वैसे ही हमें रिप्लाई देना पड़ता है। और अगर किसी को पसंद आएगा में बात कर बोलेंगे आ सकता है, ये तो आप अपनी राय थोप रहे हो, आपको पूरी पॉसिबिलिटी कि आपका गिफ्ट जो है वो पसंद आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता। हमने फ्यूचर लगेंगे पसंद आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे विल लग जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगता है वीडियो, आपको समझ आता है नहीं आता है, आपको मतलब कितना क्लियर होती है चीजें, मुझे भी पता होना चाहिए ताकि मैं आगे चल के और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं आपके लिए। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो अगेन एक पैसेज आता है, देयर आर सम नंबर्ड ब्लैंक इन इट, कुछ नंबर डले हुए हैं आपके इस ब्लैंक्स में। फॉर each blank 4 options have been provided। हर ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चूज द करेक्ट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट ब्लैंक हैज बीन फिल्ड इन एज एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये रहा, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न डैश दे रखा है जनवरी 1863। तो आपको पता ही होगा हमें टाइम डेट बताने के लिए, डे बताने के लिए ऑन लगाते हैं, तो ऑन आता है हमेशा। तो ही लिव्ड फॉर ओनली 40 years, वो हमें सिर्फ 40 साल तक जिए थे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का एग्जांपल दे रखा है ऑन, इन, टू, विद। तो आपको पता है डे बताने के लिए ऑन लगता है, इन नहीं लगता, टू नहीं लगता, विद नहीं लगता। आगे बोल रहा है विद इन दिस शॉर्ट पीरियड, इस शॉर्ट पीरियड में ही लिव्ड द लाइफ ऑफ मतलब डैश स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट, मतलब एक स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक टीचर की लाइफ वो जिए। तो क्या आ जाएगा आपको, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ, कैसे ऑफ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो खुद लॉजिक लगाइए। द नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल्स नहीं है, सम आ नहीं सकता, कुछ का मतलब ही नहीं है, तो ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। इस एक स्पिरिचुअल टीचर की तरह जिए थे। ही पब्लिक टीचिंग स्टार्टेड विद, कैसे उनकी पब्लिक टीचिंग स्टार्ट हुई, देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे खुद देखो आपको मिल गया ना हीज, उनकी। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग विथ, यहाँ पे आर आएगा, हीज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा। भाई सिंपल सी बात है, हीज की बात हो रही है तो हीज ही आएगा ना, तो यहाँ पे भी आपका हीज आएगा। क्लियर है। स्पीचेस एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट चिकागो इन 1893 एंड ही पास्ड अवे ऑन 4 जुलाई 1902, ठीक है ना? तो 1902 मतलब 4 जुलाई 1902 में उनकी वो पास्ड अवे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ही स्पेंड 4 years इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंग्लैंड में उन्होंने 4 साल बिताए, एंड 5 years इन इंडिया, 5 साल इंडिया में बिताए। फॉर डैश, अब किस लिए बिताए, यहाँ पे देखो स्प्रेडिंग आएगा, स्प्रेड आएगा, स्प्रेड्स आएगा, इन स्प्रेड्स आएगा। भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल दे देती हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है स्पेंट, बिताए उन्होंने। तो 5 years इन इंडिया फॉर डैश हिज टीचिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे इनमें से आ जाएगा स्प्रेडिंग, ठीक है ना? तो स्प्रेडिंग इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद वॉज अ पार्ट ऑफ अ लाइन ऑफ स्पिरिचुअल टीचर डैश ब्राइटेंड, मतलब डैश ब्राइटेंड तो किसने ब्राइटेंड किया, मतलब ये बोल रहा है स्वामी विवेकानंद पार्ट रहे हैं एक स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर का। तो ब्राइटेंड में यहाँ पे देखो कभी भी किसी व्यक्ति की बात होती है ना, एक व्यक्ति की, तो यहाँ पे कभी भी देखो हुज आता है और विच तो किसी चीज के लिए आता है, हु मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए कौन है, लेकिन हुज आता है जो, मतलब जिसकी हम बातें कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की। तो मतलब हुज ब्राइटेंड, मतलब जिन्होंने ब्राइटेंड किया द स्काई ऑफ इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड ऑफ द मॉडर्न एज। वी डैश ऑल रिस्पेक्ट हिम फॉर द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड डायरेक्शन ही गेव टू इंडिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी क्या करते हैं हम, अब किसी को तुम्हें क्या करना चाहिए, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड। तो वी शुड, यहाँ पे शुड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट। देखो किसी की रिस्पेक्ट के बारे में बोलोगे, मैं आपको मॉडल्स की अगर आपको लगेगा तो अभी ये पेपर निकाल लो, फिर मैं आपके लिए मॉडल्स की अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं मॉडल्स आपको अच्छे से करवाऊंगी, तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां डाउट है आपको फिर से सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, जब भी रिस्पेक्ट की बात है तो हमेशा याद रखना शुड आता है, ठीक है ना, कि उसमें कभी भी कुड नहीं आएगा और वुड नहीं आएगा और माइट नहीं आएगा, क्योंकि कुड और माइट आते हैं आपके पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है एंड डायरेक्शन ही गेव टू इंडिया एंड ट्राई टू फॉलो द पाथ डैश बाय हिम। तो मतलब क्या है, आप उसने मतलब क्या होता है, उसने एक डायरेक्शन दी ही इंडिया को, ठीक है, और उसी को फॉलो करने के लिए मतलब जो उसी डायरेक्शन उसने दी उसी के डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा शोड बाय हिम, मतलब उसने दर्शाया, जो दिखाया। तो यहाँ पे पास्ट में क्यों चले गया, अब मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शोन, शो, शोड और शोइंग, ठीक है ना। शोइंग तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इज एम आर है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ही गेव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म पहली आ गई है, तो ये मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे शोड आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो 6 नंबर आपके यहाँ पे होते पक्के। नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन यू हर्ड द फॉलोइंग डायलॉग, दोबारा डायलॉग आ गए हैं फातिमा और उसके मतलब फ्रेंड टीना के, फ्रेंड की स्पेलिंग यहाँ गलत दे रही है, तो इनको आपको कंप्लीट द रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट दे रही है, उसको कंप्लीट करना है आपको। तो फातिमा कहती है हेलो टीना, डिड यू हैव अ गुड ट्रिप। में ट्रिप की बातें कर रहे हैं, कहीं घूमने गई है, तो टीना बोलती है इट वॉज गुड, आई रियली एंजॉयड अ लॉट। फातिमा कहती है विच प्लेस डिड यू विजिट। सारी बातें फ्रेंड्स पास्ट टेंस में हो रही हैं, ठीक है। टीना आई विजिटेड मसूरी, ऋषिकेश एंड हरिद्वार। तो फातिमा बोलते डिड यू टेक अ डिप इन द होली गंगा। तो टीना कहती है ओ यस इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, दैट्स इट, खत्म होता है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, पास्ट टेंस में चल रही सारे उसके डायलॉग जो थे होंगे वो पास्ट टेंस में थे। तो आगे क्या है, अब आगे पढ़ लीजिएगा। फातिमा आस्क्ड टीना वेदर शी हैड, देखो हर चीज पास्ट में हो रही है, यहाँ पे परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। अ गुड ट्रिप, टीना रिप्लाइड दैट इट वाज गुड एंड सेड डैश अलॉट। देखो अलॉट कब आता है, जो एंजॉय करता है ना, एंजॉयड अलॉट, हमेशा में ये कई बार आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंजॉयड अलॉट, क्योंकि यहाँ पे आ गया था उसका, ये चीज उसकी यहीं से आ गई। देखो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ देखो अलॉट आ गया, उसके आगे क्या है एंजॉयड। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा एंजॉयड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फातिमा क्या बोलती है डैश विजिटेड, ठीक है ना। तो डैश विजिटेड मीन्स, तो डैश विजिटेड में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो विजिट यहाँ पे है ना, तो ये विच प्लेस बोल रहा है ना, तो विच प्लेस डिड यू विजिट, तो क्वेश्चन ही तो पूछेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्या बोल देगी वो, यहाँ पे क्या बोला उसने, फातिमा ने बोला विच प्लेस शी, ठीक है ना, शी तक बोल देगी क्योंकि विजिटेड यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। फिर टीना बोलती है, टीना टोल्ड हर दैट, टीना ने क्या बोला था वहां पे, देखिए यहाँ पे क्या बोला था टीना ने बोला था आई विजिटेड मसूरी, ऋषिकेश एंड हरिद्वार, ठीक है। तो इन जगहों में वो घूमी है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीना टोल्ड हर दैट शी, वहीं से क्वेश्चन से विजिटेड, यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है मसूरी, ये सब देखो कुछ नहीं करना पड़ रहा, सारा के सारे डायलॉग से मुझे आंसर मिल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैं वर्ड ढूंढ रही हूँ कहाँ पे ये है। आगे बोल रहा है एट दिस फातिमा क्वेश्चंस इफ शी हैड डैश इन द होली गंगा। भाई देखो होली गंगा के लिए उसने क्या करने के लिए बोला था, हमें पहले पता है डिप करने के लिए,
डिप करने के बोला था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इसलिए डिड यू आया है। अब तुम डिप की सेकंड फॉर्म लगा दोगे वहाँ पे जाके, कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या उसने हेड लगा दिया ना, तो हेड के साथ क्या आता है परफेक्ट में, आपको पता ही है, सेकंड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या आता है हेड के साथ डिप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिप्ड, इसलिए यहाँ पे आया डिप्ड इन द होली गंगा। टीना ने रिप्लाई किया, क्या कहा, क्या बोला था टीना ने, अब देखो यहाँ पे, ओ यस इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको क्या कर देना यहाँ पे, क्या कर देना, इट वॉज, फती ने क्या बोला, शी ऑल्सो टोल्ड फातिमा कि इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ गया, क्लियर है। फ्री के नंबर थे ये 6, कुछ भी नहीं करा मैंने सारे डायलॉग वर्क में से निकाल के सारा यहाँ पे वैसे ही एज इट इज़ भर दिया। बस ये ध्यान रखा, अगर यहाँ पे हेड है तो मुझे पता है यहाँ पे मैं सिर्फ डिप नहीं लिखूंगी, वहाँ पे डिड इसलिए था क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, और यहाँ पे हेड है तो मैंने डिप्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बाकी अगर आपको वर्ब्स अच्छे से आते हैं तो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं डी सेक्शन की, जो आता है 30 मार्क्स का। इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथ में देखो, इसमें से ज़्यादातर ना आपके इसमें भी आपके सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आते हैं, स्टेटमेंट आपको दी होती है, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, एक आपको टिक मारना होता है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद करने, मैं कहती हूँ टाइम में कम है मत करो, आप अपना बेस सी सेक्शन तक बना लो, और डी में मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप 15 क्वेश्चन देख रहे हो ना, देखो उस्ताद बिल क्या था, कहाँ पे पैदा हुआ था ये, तो आपको पता ही है, 4 ऑप्शन देंगे, आपको क्या करके जाना है, स्टोरी पढ़ के जानी है सारे चैप्टर की, ये मैं आपको बता रही हूँ इंग्लिश में। स्टोरी समझते हो, हिंदी पढ़ के चले गए ना, तो ये जो ऑप्शन आपके आ रहे हैं ना टिक मार्क वाले, देखो 3 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे आता है। ठीक है, फिर एक आपका इसमें से भी पैसेज वाला आता है, देखो ये आपके बुक का ही है, फिर पैसेज आता है, पैसेज में से आपको देखिए इस तरह से आंसर्स आते हैं। ठीक है, सारे आपके पैसेज हैं, फिर अगेन एक पैसेज आता है, देखो ये पैसेज है, ये आपका 4 नंबर का है, फिर ये अगेन एक पैसेज आया, ये आपका 4 नंबर का, सारे बुक के हैं। अ टाइगर कम्स टू द टाउन के, मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ, आपको उन चैप्टर्स की हिंदी पढ़नी है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है जो कंप्लीट करने के लिए आता है, बहुत इजी होता है, अगर हिंदी पढ़ी तो आप अपना आप बता पाओगे इसमें भरना क्या है। हमें स्टोरी पढ़नी जरूरी होती है, और स्टोरी पढ़ना कोई आसान इतना नहीं है, स्टोरी तो ऐसी याद हो जाती है हमें, बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी याद होती है, तो आप तो कर ही सकते हो, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, स्टैंजा आते हैं पोएम के, पोएम में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो पोएम के भी ज़्यादा पोएम नहीं है, मैं आपको 2, 3, 4 पोएम बताऊंगी, उन पोएम्स को बढ़ के चले जाना। 4 पे से ऑलमोस्ट आई थिंक 5 तक ही 5-6 पोएम होंगी आपकी, मैंने अभी देखा नहीं है, बाकी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको वो जो इंपॉर्टेंट पोएम है वो आपको पढ़ के जानी, उसमें से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इतना आप कर सकते हो। बाकी फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये 5 मार्क्स का, ये आपको याद है करना, इतना टाइम है भी नहीं कि आप कौन सा पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, अगर अच्छे आप मार्क्स करना, बाकी 12th में आपको मैं हेल्प कर दूंगी कि कैसे कैसे आपको याद करना है, आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपकी एनआईएस की बुक, इसमें बुक 1 बुक 2 2 बुक्स हैं आपकी। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको एक स्नेक बाइट, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेकंड, हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स, एंड थर्ड कॉन्डीबा, टॉल ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट है, टाइगर के दोनों मतलब इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप आ जाओ नॉइज़ में, नॉइज़ में से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडियन वेवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, माई विजन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बुक 2 की बात करते हैं तो बुक 2 में से आ जाता है फर्स्ट, इसमें से माई विजन में हो गया, और इसमें से आ जाता है आपका द लिटिल गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपका द विलेज फार्मेसी वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कॉपरेट एंड प्रॉस्पर, ये है वंस अपॉन अ टाइम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, द रिटर्न ऑफ द लाइन, ये भी आपको पढ़ना है। तो इतने चैप्टर्स की आप हिंदी पढ़ के चले जाइए, आएगा। ठीक है, वेल एंड गुड है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस मैं आपको नहीं दे सकती, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो हैं ये सारे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना, उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, और ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।